नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक जिस नियम कानून नियमावली के सहारे बिहार के ब्यूरोक्रेसी को नसीहत दे रहे हैं, मतलब डीएम और कमिश्नर को नसीहत दे रहे हैं, क्या वो खुद उसका पालन करते हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल अब उठने लगा है कि जिस तरीके से आपने समयावधि का विस्तार किया, जिस तरीके से आप बच्चों को स्कूल जाने पर फोर्स कर रहे हैं, क्या वो नियमावली के अनुकूल है? क्या जिन बच्चों को आप मजबूर कर रहे हैं स्कूल पर जाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या वो मजबूर है आपके आदेश कानून पालन करना? आप उसको जेल भेज देंगे अगर वो स्कूल नहीं गया तो। क्योंकि जिस माली हालत के बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास ठंड से निपटने का ना तो वो संसाधन है, न कपड़ा है, न भोजन है, न कुछ भी नहीं है। आप शायद एक बार एगो प्राथमिक विद्यालय में गए हैं, शायद आप प्राथमिक विद्यालय में, और आपका विभाग, शिक्षा विभाग कोई स्वेटर और जैकेट उपलब्ध नहीं कराता है, स्कूल ड्रेस सिर्फ उपलब्ध कराता है। और गर्मी और जाड़े में कुछ अलग तरीके का आप ड्रेस देते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप खुद बहुत सारे नियमों को आप तोड़े हैं। जो एनसीईआरटी या एनसीटीईआरटी का जो नियम है, या दिल्ली अन्य राज्यों का जो समयावधि को लेकर नियम है, क्लास में जो पढ़ाने का जो नियम है, आप कई तरह के ऐसे हस्तक्षेप किए हैं जिस हस्तक्षेप करने का राइट आपको है ही नहीं। शिक्षा में जो आप कर रहे हैं वो एक प्रशासक की जिम्मेवारी सिर्फ तकनीकी चीज़ों तक सीमित है। आप शिक्षा में को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने बदलाव करना शुरू कर दिया है जो आपके एकाधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए ये सवाल करना बेमानी है। क्या भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है? नालंदा का डीएम अभी तक स्टैंड ले रहे हैं और कल भी बंद रहेगा स्कूल। उन्होंने पत्र वापस नहीं लिया है। बाकी जिले वाले जो वापस लिए हैं वो कमिश्नर के हवाले से उन्होंने पत्र जारी किया था। हाँ, कमिश्नर आपकी बात को मान लिया, कमिश्नर ने वापस ले लिया, लेकिन डीएम जिस पत्र को जारी करेगा, उस पत्र को आपके पत्र के माध्यम से उसको डिसोबे नहीं किया जा सकता है। आपने पत्र लिख दिया तो नालंदा के टीचर किसी स्कूल में चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि एक एज ए डीएम दंडा अधिकारी भी वो है और उनको कई तरह के सिचुएशन को फेस करना है हर जिले में के डीएम को। और डीएम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी स्तर पर वो जा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या फिर कोई घटना दुर्घटना घट जाए, बच्चे इस कुहासे में, इस ठंड में स्कूल जाए, कुछ घटना दुर्घटना घट जाए, तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? इसलिए सवाल अब उठना शुरू हो गया है। समाज में भी इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई कि इसका मतलब क्या है। आप बच्चों को पढ़ाने का ये मतलब नहीं ना कि आप बच्चों की जिंदगी से आप खिलवाड़ करने लगे। ये तो खिलवाड़ करने जैसा हुआ भाई। और ये तर्क कहाँ है कि मॉल और बाकी चीज़ें क्यों नहीं? मॉल में जो बच्चा जाता है, हमें नहीं लगता है कि ये आपके कोई प्राथमिक विद्यालय का कोई बच्चा कभी मॉल देखा भी हो। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ उन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो फिर इस बात को लेकर इस तरीके की चर्चा करना कहीं न कहीं वो आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो मानसिकता है, अफसरशाही वाली, नौकरशाही वाली, कहने को आप पब्लिक सर्वेंट, लेकिन आप सब कुछ वही करते हैं जो एक शासक करता है। शासक की मानसिकता में आप पले बढ़े हैं, आपकी ट्रेनिंग वैसी हुई है। आप समाज को भी उसी के नज़रिए से, पूरी व्यवस्था को भी उसी नज़रिया से चलाना चाहते हैं।